अस्सलाम दोस्तों, वेलकम आपको मेरे चैनल में। तो आज आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं और टिकटॉक को यूज़ करते हैं या उसमें वीडियोस अपलोड करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन टिकटॉक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको आपकी सिक्योरिटी को क्या खतरात लाभ हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा और तमाम डिटेल दूँगा कि आप किस तरह से उन जो सिक्योरिटीज़ के हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं चेक करवा दूं कि क्या क्या मसला है। सबसे पहले आपको या तो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर में जाके ओपन कर लें या फिर यहाँ से इस तरह प्ले स्टोर ओपन कर लें। तो ये गूगल प्ले स्टोर में जो टिकटॉक की एप्लीकेशन है वो मैंने ओपन कर लिया है। तो व्हाट्स न्यू में हम चलते हैं। व्हाट्स न्यू में जाएंगे तो यहाँ डिटेल एप्लीकेशन तमाम दी हुई होगी। तो जैसे स्क्रॉल डाउन करें सबसे नीचे वाले में ऐप परमिशन आएगी, तो सी मोर पे क्लिक करते हैं। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो वर्जन आएगा एप्लीकेशन का और इसके साथ नीचे तमाम परमिशन जो रिक्वायर्ड होंगी वो आएंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा परमिशन मांगी गई है। ये तो कैमरा परमिशन की मदद से आप एक बार अगर अलाउ कर देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से कैमरा इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं और जो चाहें कैमरे के साथ वीडियो पिक्चर भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और आपको पता भी चलेगा। तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स आपकी इजाज़त के बिना अगर एक बार आपने अलाउ कर दिए कॉन्टैक्ट्स परमिशन को, तो फिर आपकी इजाज़त के बिना वो आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं जितने भी आपके मोबाइल में हैं, चाहे वो आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या आईफोन, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इजाज़त के बगैर डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे माइक्रोफोन में आपकी इजाज़त के बगैर आपकी जो चाहे स्टैंड बाई पे भी आपने मोबाइल रखा हो, चार्जिंग पे हो, जहाँ भी हो, जिस तरह भी रखा हो, अगर स्विच ऑफ नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्डिंग है वो अनेबल्ड हो सकती है और आपकी जो वॉइस है वो सुन भी सकते हैं इस टाइम आप क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या सुने, और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं माइक्रोफोन की मदद से। इसके अलावा एक और ख़तरनाक जो परमिशन है उसमें स्टोरेज जो है, स्टोरेज मॉडिफाई या डिलीट कंटेंट कर सकते हैं आपके ना सिर्फ इंटरनल स्टोरेज में बल्कि आपके एसडी कार्ड में भी तब्दीलियां कर सकते हैं और उसमें आपका जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, जो भी डाटा पड़ा है उसको डिलीट कर सकते हैं, उसमें तब्दीली कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जितना भी कंटेंट है उसको चेक भी कर सकते हैं कि आया क्या क्या पड़ा हुआ है, उसमें तमाम डाटा रीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हुई जो परमिशन हैं, अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी को रिस्क में डालना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी। मेरा काम था आपको बताना कि ये कितनी ख़तरनाक एप्लीकेशन हो सकती है। अगर आपको सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी से लेके आप परेशान हैं, तो बिल्कुल भी इस एप्लीकेशन को यूज़ मत करें। अगर यूज़ करना भी है तो अपने मोबाइल में ऐसा कोई डाटा ना रखें जिससे आपको सिक्योरिटी को मसला दरकार हो। तो इसके अलावा अदर में भी काफ़ी सारी जो परमिशंस हैं वो रिक्वायर्ड की गई हैं, जैसे कि प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लीपिंग। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसलिए एनेबल्ड की गई है, इसमें यूज़ की गई है ताकि ये ऊपर की जितनी भी जो परमिशन हैं वो इसलिए रिक्वायर्ड की गई, इसलिए लगाई गई। ये तमाम जो परमिशन हैं वो इस पे काम करेंगी। प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लीपिंग यानी कि आपका मोबाइल आप समझेंगे कि आपने स्टैंड बाई पे रख दिया है, मोबाइल को स्लीप पे कर दिया है, तो एक साइड पे आप रख देंगे। लेकिन जब ये परमिशन अनेबल्ड होगी तो अपनी मर्ज़ी से वो कोई भी आपके मोबाइल में चेंजेस कर सकते हैं और आपका मोबाइल आपको पता नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल के साथ हुआ क्या है। तो इसके अलावा व्यू वाईफाई कनेक्शन, रिसीव डाटा फ्रॉम इंटरनेट, और इंटरनेट से डाटा भी ऑटोमेटिकली रिसीव कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपको पता भी चलेगा कि आपके मोबाइल में इस टाइम क्या डाटा रिसीव हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है या क्या सेंड हो रहा है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल इस जो एप्लीकेशन है इसको यूज़ करने से पहले 100 बार सोचिएगा। तो गूगल प्ले बिलिंग सर्विस और इसके अलावा हैव फुल नेटवर्क एक्सेस, रिट्रीव रनिंग एप्स, एंड्रॉयड परमिशन, फ्लैश लाइट और रन फॉर ग्राउंड सर्विस और रन एट स्टार्टअप, अनइंस्टॉल शॉर्टकट, व्यू नेटवर्क कनेक्शन, इंस्टॉल शॉर्टकट, कंट्रोल वाइब्रेशन,
ری آرڈر رننگ ہے، ٹوگل سنکرونائز آن آف، اور پلے انسٹال ریفرر اے پی آئی چینج یور آڈیو سیٹنگ. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں، اگر آپ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو کمپرومائز میں کرنا چاہتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہوئے بھی یہ اپلیکیشن استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی مرضی. میرا کام تھا آپ کو بتانا. اگر آپ یہ تمام پرمیشن خود بھی ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلے اسٹور میں جا کے جس طرح میں نے بتایا اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں. میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو باقی آپ کی مرضی، آپ کا موبائل ہے، آپ کی مرضی ہے، جو بھی چاہیں آپ یوز کریں. میرا کام تھا آپ کو بتانا. تو اگر آپ ان پرمیشن آپ نے یوز کرنی ہے تو آپ نے ان پرمیشنز کو چیک کرنا ہے کہ یہ انیبلڈ ہیں یا ڈسیبلڈ ہیں. تو یہ نیچے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. یو کین ڈسیبل ایکسیس فار دیز پرمیشن ان سیٹنگس. تو یہ آپ ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کس طرح کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن یہ جو فنکشن ہے ڈسیبل کرنے کا، یہ اینڈرائڈ 6.0 اور اس سے اپر ورژن میں آپ کو ملے گا، اس سے کم میں نہیں ملے گا یہ فیچر جو ہے پرمیشن والا. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. جتنی پرمیشن ریکوائرڈ کی کیمرہ، کانٹیکٹس اور مائکرو فون اسٹوریج وغیرہ کی، تو یہ ساری میں نے ڈسیبل کی ہوئی ہیں. تو اس لیے میں اگر موبائل کو ایسے رکھ بھی دیتا ہوں تو میری اجازت کے بنا نہ کیمرہ آن ہو سکتا ہے، نہ کانٹیکٹ ریڈ ہو سکتے ہیں، نہ مائکرو فون انیبلڈ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اسٹوریج میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. اور جب یہ میں نے انیبلڈ کر دی ہیں تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح آپ انیبلڈ اور ڈسیبل کر سکتے ہیں. تو امید آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی. اگر پسند آئی تو لائک ضرور کر دیجیے گا. اور کوئی بھی کیوری ہے آپ کے ذہن میں تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک نئے اپلیکیشن اور نئے ریویو کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.